पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। यूपी के सीएम जी हाँ योगी जी के हिसाब से पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है उस तरीके से ही अगर चलता रहा, मतलब पाकिस्तान की यही हालत रही कि पाकिस्तान जा जाकर जगह जगह पे लोन लेता रहा और पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा, तो उसकी दो चीजें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, यानी कि अखंड भारत का उन्होंने कहा है कि हो सकता है। अगर तो हिंदुस्तान और हसीना वाजिद का खुफिया प्लान जो है ये पूरा हो जाता है खुदा न खास्ता, तो ये सारी की सारी जो कुर्बानियां हैं तो ये सब जाया जा सकती है। एक कंट्री है वो कहाँ पहुंच गया आसमानों पर, और जो दूसरा कंट्री है वो कहाँ पहुंच गया जमीन के अंदर। ये सोचने वाली बात है। क्या हम आजाद हैं? हमारा बजट आईएमएफ बनाता है। जो आजाद कौमें होती हैं उनके बजट हजारों मील दूर से बन के नहीं आते। पाकिस्तान खत्म भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि हमने ठीक भी नहीं होना, हमने खत्म भी नहीं होना, हमने ऐसे ही चलते रहना है जैसे इस वक्त चल रहे हैं, जगह जगह जाकर लोन मांगना है। अवाम तो यहाँ पर ये सोच रही समझ रही है कि ये पाकिस्तान जिसको बने हुए आज 77 ईयर्स हो गए हैं और हम यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है कि सिर्फ आप सांस ले रहे हैं इस मुल्क के अंदर और उसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ रही है, हर चीज़ की आपको यहाँ पर जो उसके लिए मसाइल का सामना है। नमस्कार दोस्तों, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान की हालत बन चुकी है और जिस तरह से पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है, इससे अब समझ में आता है कि पाकिस्तान जल्द ही पूरी तरह से मिट जाएगा या फिर भारत में शामिल हो जाएगा और भारत बन जाएगा अखंड भारत। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है, भीख मांग रहा है और कर्जे पे कर्जे ले रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत तो बहुत ख़राब है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो कि पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है और पाकिस्तानी आर्मी भी इस वक्त बेबस दिखाई दे रही है और पाकिस्तान के लोग भी अपनी आर्मी को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अपनी आर्मी से ही आज़ादी चाहिए। और साथ में वे ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है उन्हें भी भारत के साथ जुड़ना है और वापस अखंड भारत बनना है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। यूपी के सीएम जी हाँ योगी जी, अब योगी जी को कौन नहीं जानता। जी हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत बात की जाती है, बल्कि बहुत से लोगों का तो यही ख्याल था कि अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना बने तो योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या अगर नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शंस होंगे और बीजेपी आई तब भी योगी जी के चांसेस जो हैं वो काफी ब्राइट हैं। लेकिन खैर आज उनकी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है। उनके हिसाब से पाकिस्तान जिस तरह से चल रहा है उस तरीके से ही अगर चलता रहा, मतलब ये उनको चलता हुआ लग रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है, अगर पाकिस्तान की यही हालत रही कि पाकिस्तान जा जाकर जगह जगह पे लोन लेता रहा और पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहा, तो उसकी दो चीजें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या फिर पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, यानी कि अखंड भारत का उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिर एक हो जाए। यहाँ पे मैं दोनों चीजें जो है विद ड्यू रिस्पेक्ट योगी जी, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान खत्म भी नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि हमने ठीक भी नहीं होना, हमने खत्म भी नहीं होना, हमने ऐसे ही चलते रहना है जैसे इस वक्त चल रहे हैं, जगह जगह जाकर लोन मांगना है, कभी प्रोजेक्ट के नाम पे, कभी कर्जे के नाम पे, कभी कोविड आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी फ्लड आ गया, और ये कहकर पाकिस्तान पैसा जो है बाकी दुनिया से लेता रहेगा। पैसा कैसे लेता रहेगा पहले भी कई बार ले चुके हैं, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है, बहुत से हिंदुस्तान के लोगों का ये मानना है कि ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पाकिस्तान को दुनिया पैसा देना बंद कर देगी। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उनका मतलब यही है कि वो पाकिस्तान को नहीं जानते या पाकिस्तान के लोगों को नहीं जानते, मेरा मतलब है। यदि वो लोग जो जाते हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो के डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, चाहे चाइना चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे सऊदीया चले जाएं, चाहे यूएई चले जाएं, और वहां जाकर वो पैसा मांगते हैं या कहते हैं कि जी आप हमें लोन दे दीजिए या कोई प्रोजेक्ट लगा दीजिए, कभी कुछ कर दीजिए, तो ये लोग जो हैं यकीनन हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो बार बार पैसा ले लेने की, पैसा निकाल लेने की सलाहियत रखते हैं। और यही वजह है
कि पीएम मोदी भी जो है वो एक तरह से डरे और खौफजदा रहते हैं पाकिस्तान से, तभी पाकिस्तान आते भी नहीं है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उससे मिलते भी नहीं है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को पता है कि अगर मोदी जी हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर से, हमारे किसी प्रेसिडेंट से, हमारे किसी भी मंत्री से या किसी आम सिटीजन से या किसी से भी अगर मिले तो मोदी जी ने अपनी जेब में हाथ डालना है और जितना पैसा होगा वो निकाल के दे देना है, बल्कि बाद में कह भी देना है कि इनको 2-4 बिलियन डॉलर भी ट्रांसफर कर दो। ऐसा होने के भी बहुत चांसेस हैं, इसी वजह से नहीं मिल रहे। लेकिन योगी जी का कहना जी बिल्कुल ही अजीब है। उनका कहना ये है कि या तो पाकिस्तान जो है टूट जाएगा, जो कि मैं समझती हूँ खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। योगी जी तो बिल्कुल इसकी चीज के लिए तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, पाकिस्तान हमेशा रहेगा, चाहे ऐसा ही रहे मगर रहेगा। और जो आप कह रहे हैं कि अखंड भारत हो जाएगा, तो वो तो भाई आप हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा कोई भी बात करते हो ना मुंह से अच्छी बात निकालो, कोई पता नहीं कभी कभी जो है ना वो बात वही हो जाती है, वही कबूलियत का टाइम होता है और वो बात हो जाती है। तो हमेशा जब बात करो तो कोई अच्छे अल्फाज मुंह से निकालो। तो आप भी योगी जी जरा शुभ शुभ ही बोला करें और आप ये सोचें, जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो फिर से एक हो गए। और यहाँ पे जिस तरह के लोग हैं आपने तो देखा ही होगा, जाहिर है आप न्यूज भी देखते होंगे, आपके लोग भी बताते होंगे, आपने हमारे यहाँ के कई प्राइम मिनिस्टर भी देखे हैं, कई प्रेसिडेंट भी देखे हैं, कई मिनिस्टर और कई दूसरे लोग भी देखे हैं, आपने हमारे यहाँ भाई लोग भी देख रखे हैं। आप सोचिए अगर ये सब लोग उठकर हिंदुस्तान पहुंच जाए या मर्ज हो जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, दोबारा से अखंड भारत हो जाए, तो सोचिए हम वहां पे आप लोगों का क्या हाल करेंगे। मतलब अभी तो हम इधर हैं तब हमने आपकी नाक में दम करके रखा हुआ है। आप ये सोचिए अगर अखंड भारत हो गया तो फिर तो बस बल्ले बल्ले ही हो जाएगी, यानी आपकी इकोनॉमी जो तरक्की कर रहे हैं आप लोग, इकोनॉमी अपनी जो आगे लेके जा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों को कामकाज करने की आदत है नहीं। हमारे लोग ज्यादातर है मुफ्तखोर है, ठीक है, मतलब फ्री फंड में पैसा लेने वाले। ये ज्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे और अच्छे खासे पढ़े लिखे जो अपने आप को कहते हैं, पता नहीं पढ़े लिखे होते भी हैं या नहीं, लेकिन अपने आप को कहते हैं पढ़ा लिखा। उनसे भी जब आप बात करते हैं तो वो भी आपको फिर यही बताते हैं, ज्यादातर वो आपको यही बात बताते हैं कि जी बड़े हालात खराब हैं जी, हमारे तो बड़े खाने को नहीं है, हम तो हैंड टू माउथ हुए हुए हैं, हमारी तो जॉब चली गई है। और ये चीज आपको हर क्लास हर जगह पे मिलेगी और आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर इनमें से काम करता कौन है। उसके बाद बार बार हम कहेंगे कि जी कभी हमने गज़वा हिंद करना है, और अगर आप हमें मिला देंगे तो फिर तो गज़वा हिंद और भी आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान हिंदुस्तान को अखंड भारत बना देंगे तो फिर तो गज़वा हिंद के लिए मतलब कोई जगह नहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी वो गज़वा हिंद जैसा ही हो जाएगा, इसलिए कि फिर वहां पर दोबारा एक बार मुगलों की हुकूमत आ सकती है। मतलब कुछ सोच समझ के बात कीजिए, लेकिन मुगलों की हुकूमत फिर से आ सकती है और कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि शुभ शुभ बोला करें, ऐसी अजीब अजीब सी बातें ना किया करो, ऐसी स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी ना दिया करें। जी हाँ, और योगी जी का यही कहना है कि जी अखंड भारत हो सकता है तो फिर अखंड भारत ना ही हो तो अच्छा है, ये इसलिए कि ये दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा है। आपके लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए भी बेहतर ये कि हम साइड पे ही अपने जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें और आप अपनी तरफ जो है जो प्रोग्रेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो करते रहे। इसलिए कि अगर आपने हमें मिलाने की कोशिश की तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर हम आपकी भी बैंड बजा देंगे। तो इसलिए योगी जी को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए।